बहुत बार मेरे अपने स्टूडेंट्स और बाकी लोग भी एक डिमांड सी करते रहे हैं, एक बात मुझसे कहते रहे कि सर आपने ट्विन फ्लेम पर काफ़ी कुछ बोला है और कुछ अजीब तरह से बोला है। और लेकिन कई बार कुछ चीज़ें अजीब होती ज़रूर हैं, पर शायद अगर वो हमारे काम आए या कहीं से हमें कोई मार्गदर्शन कर सके तो ठीक है, फिर अजीब भी ठीक है। और उनकी एक डिमांड और रही है कि सर आप कुछ इनर वर्क पर बोलिए, इनर वर्क। और जितना और जैसा मैं जानता हूँ इनर वर्क, ऑफ कोर्स ये एक अच्छा प्रोग्राम है, पर एक बात जो मुझे समझ में आती है, सबसे पहले मैं वो कह दूं आपसे कि इनर वर्क हालांकि जैसा देखने में लगता है, इट इज एसोसिएटेड विद ट्विन फ्लेम जर्नी और द ट्विन फ्लेम जर्नी प्रोग्राम। और जो ज़्यादातर कोचेज होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी के मास्टर या जो भी उन्हें हम कहते हैं, वो इनर वर्क कराते हैं। आखिर इनर वर्क केवल ट्विन फ्लेम जर्नी तक हो, ऐसा मुझे समझ में नहीं आया। कुछ प्रैक्टिसेस मैंने भी की हैं, इनर वर्क की हैं, दे आर ब्यूटीफुल ऑफ कोर्स। सम ऑफ माय ट्विन फ्लेम कोचेज स्टूडेंट्स, उन्होंने खुद मुझे कुछ प्रैक्टिसेस कराई हैं और वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वंडरफुल हैं, काम करती हैं। पर जिस इनर वर्क की अब मैं बात कर रहा हूं, वो जरा गौर करने वाली है, वो जरा ध्यान देने वाली है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देयर मस्ट बी इनर एंड आउटर वर्क जो हम कराते हैं श्री योगस्थ विद्या ऋषिकेश या योगस्थ फाउंडेशन से। हालांकि ये नाम मैं उसे नहीं देना चाहता, पर फिर भी समझाने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि दिस इज इनर आउटर वर्क। यस, जो वर्क है, जो काम है, जो प्रोग्राम है, जो प्रैक्टिसेस हैं, वो अंदर भी और बाहर भी, या इसे अगर मैं ये कहूं द होलिस्टिक वर्क, नॉट ओनली इनर वर्क, द होलिस्टिक वर्क, तो बेहतर होगा। लेकिन यहां पर मैं एक बात और कहूंगा, इसमें ऐड करूंगा, मैं इसे वर्क कहना भी पसंद नहीं करता। वो क्यों, ये मैं बताता हूं। यू नो, एनी काइंड ऑफ वर्क, though we are limited by language and the words, any kind of work, it implies a kind of effort. और अगर हम काम की बात करें, कर्म की बात करें, तो आप भी जानते हैं हम सकाम कर्म करते हैं। तो जो एज सच हम इनर वर्क करते हैं, जो बहुत सारे लोग करते हैं, और खास करके एज इट इज लिमिटेड, एज इट इज सेट टू बी लिमिटेड टू द ट्विन फ्लेम जर्नी और टू द ट्विन फ्लेम्स और ट्विन सोल्स ओनली, तो वो उसमें कुछ ढूंढ रहे हैं। शायद यूनियन ढूंढ रहे हैं, शायद जो सफरिंग और सेपरेशन है वो कम हो जाए, ये ढूंढ रहे हैं। शायद उनके अपने अंदर के कुछ भाव, कुछ इमोशंस, उसमें कुछ लचक आ जाए, उसमें कुछ बारीकपन आ जाए, ये ढूंढ रहे हैं। द वर्क इज वर्क इटसेल्फ। हम यहां क्या सिखाते हैं योगस्थ से, योगस्थ फाउंडेशन से, वो है क्रिया। योर कर्म, योर वर्क, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू क्रिया। और जो हम कराते हैं उसे हम साधना कहते हैं। अगर आप ये कहना चाहें कि इनर आउटर साधना, दैट्स ओके, बट आई वुड से इट द होलिस्टिक साधना, एंड दैट टू इन द नेम। अगर मैं इसको नाम पर ले जाऊं, जो हम कराते हैं, क्रिया कुंडलिनी योग साधना। और ये जब क्रिया कुंडलिनी योग साधना आप करते हो, तो आपकी इनर प्यूरिफिकेशन, इनर हीलिंग, उसके साथ साथ आपका जो आउटर से मतलब कुछ भी केवल बॉडी से नहीं है, आपके बॉडी के साथ साथ आपके सेंस ऑर्गन्स, आपके सेंसेस, आपका बाहर का वातावरण, आपकी रिलेशनशिप, आपका इस दुनिया से जो एक तारतम्य, एक संबंध है, वो सब आता है। सो देयर मस्ट बी ए कंप्लीट ओवरहॉलिंग of your being, of this personality, and definitely it should not be limited to the twin flame journey. It's a practice. जब हम साधना कहते हैं किसी चीज को, तो इसका मतलब होता है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। कुछ साधना है, कुछ सध जाना है। क्या सध जाना है, क्या साधना है? योगस्थता में आ जाना है। यू मस्ट अंडरस्टैंड, जब हम कहते हैं क्रिया कुंडलिनी योग, एज यू नो, क्रिया योग के लिए एक डेफिनेशन है जो
पतंजलि ने दी है। मैं सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा फिलोसफिकल या स्क्रिप्चरल भी नहीं बनाना चाहता, पर यहाँ ये शायद ज़रूरी है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान इति क्रिया योगा। तप स्वाध्याय ईश्वर प्राणिधान, सरल शब्दों में अगर हम कहें तो तप मीन्स अ काइंड ऑफ हीट, a kind of spiritual practice, a kind of spiritual effortless austerity, जहां पर आप जो आपके दोष हैं, जैसे कि इनर वर्क में हम ऐसी बहुत सारी प्रैक्टिसेस करते हैं कि आप अपने अंदर के जो वुंड्स हैं उनको आप हील करिए और प्यूरिफाई करिए, लेकिन आपके वुंड्स के साथ साथ आपके मन के साथ साथ आपके इंद्रियों का, आपके शरीर का, आपके सेंसेस का, आपके परसेप्शन का, इसका भी तो प्यूरिफाई होना जरूरी है, इसका भी तो सध जाना जरूरी है, इसकी भी तो हीलिंग जरूरी है। दैट इज व्हाई ए कंप्लीट ओवरहॉलिंग इज नीडेड। आई एम नॉट सेइंग दैट इनर वर्क इज नॉट ए सफिशिएंट प्रैक्टिस और इट इज ऑफ नो यूज, ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड। और जिस इनर वर्क की हम बात कर रहे हैं, खास करके जो हमारे अपने स्टूडेंट लाइफ कोचेज हैं, आई मीन ट्विन फ्लेम कोचेज हैं, वो बहुत सारी क्रियाएं इसमें शामिल करते हैं, बहुत सारी मेडिटेटिव और जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स मैं उन्हें देता हूँ या देता रहा हूँ, अभी भी देता हूँ, वो अपने इनर वर्क में शामिल करते हैं और उसके रिजल्ट्स बेटर हैं। अदरवाइजली जो मेरे देखने में आया है वो यही है कि इनर वर्क कर, सर मैं 2 साल से इनर वर्क कर रही हूँ पर मुझे अभी कुछ भी नहीं मिला, मैं वैसे ही डिप्रेस हूँ, मैं वैसे ही परेशान हूँ, मैंने 3 जगह से इनर वर्क किया है, उनका भी किया है, विदेशों में भी किया है, जो बाहर का बड़ा वाला इनर वर्क कराते हैं वो भी मैंने किया है, पर अभी मेरे अंदर कुछ नहीं हुआ है। एंड देयर इज नो परसेप्टिबल चेंजेस इन देयर पर्सनालिटी और देयर इन देयर आउटलुक और देयर आई मस्ट से देयर द विजडम इज नोवेयर। तो ये हमें समझना होगा। तो मैं बात कर रहा था तब की। तो जब आप एक काइंड ऑफ हीट से गुजरते हैं क्रिया में, तो प्यूरिफिकेशन अपने आप होती है। In the fire of wisdom, all your mental, emotional, psychological doshas, they are burnt up. Then we talk about the Swadhyay, that is the self-study. You must understand yourself. You must first understand your soul, its nature, its being, your own temptations, your own inclinations. You must first know yourself, your very liking, dislikings, your very karmas, your very emotional nature, and so many other things. And not only that, whatever you are carrying inside, it is reflected in your behavior, in your body language, in your words, in your deeds. So just by purifying or just by healing a particular say inner thing or something, it will definitely not bring a complete transformation and change. And that is done through the Swadhyaya. And then the ISHWAR PRANIDHAAN, like we say in our work and many other practices, the surrender to the God. What does this mean actually? What are you going to surrender to the God? क्या surrender करना है हमें? फूल, पत्ती, या जैसे उसमें हम कहते हैं कि forgive all, आपने कह दिया हो गया. And you are who to forgive? अगर कल किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है या आपने किसी के साथ गलत किया है, and just by closing your eyes and thinking that you are meditating in alpha state and you are saying I forgive all and all forgive me, और बात खत्म. तो ये जो कर्म का सिद्धांत है, फिर इसका क्या होगा? Are you the judge or the God or the highest divine, as the you people say, the divine? Who is forgiving or who is just asking for forgiveness, and just by saying or assuming that saying this everything will be solved. So you must understand the very meaning of the surrender that you come to know in the course of KRIYA Kundalini. Now something about the Kundalini, because this very phenomenon has been over exaggerated और पता नहीं लोग इसके बारे में क्या क्या कहते हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग होगी तो ये हो जाएगा, साइकिक पावर्स आएंगे, तांत्रिक पावर्स आ जाएंगे, आसमान में उड़ने लगोगे, लेविटेशन होने लगेगा बॉडी का. दे डोंट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ द लेविटेशन. और भी पता नहीं क्या क्या हो जाएगा.
बट जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, और इतने सालों से क्रिया कुंडलिनी योग में लोगों को सिखाता रहा हूं, खुद भी प्रैक्टिस करता रहा हूं, और मैं तो कहूंगा कि मैं अभी स्टूडेंट हूं और हमेशा रहूंगा, तो वो यही कहती है कि शायद कुंडलिनी अवेकनिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग अवेकन होना। अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी मीन्स अवेकनिंग एन इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज का अवेकन हो जाना, आपकी आपकी अंडरस्टैंडिंग का अवेकन हो जाना, आपके कॉमन सेंस का अवेकन हो जाना, आपकी पर्सनैलिटी में एक इस तरह का निखार आ जाना where you can see the things as they are. आई थिंक ये है कुंडलिनी जागरण। पता नहीं कुंडलिनी जागरण से लोग क्या क्या सोचने लगते हैं कि सींग निकल आएंगे सर पे, या बाल उनके कभी सफेद नहीं होंगे, या ओल्ड एज उनको कभी नहीं आएगी, या वो शरीर से अदृश्य हो जाएंगे, या पता नहीं उनकी जो एक सर्दी गर्मी का एहसास नहीं होगा। नो, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, और ये हम सिखाते हैं कुंडलिनी योग में। कुंडलिनी अवेकनिंग इज मेकिंग ए ट्रांसफॉर्मेशन इन योर पर्सनैलिटी, in your behavior, in your thinking, in your perception, in your intellect, in your emotionality, in your overall, blossoming personality. So, जब ये होगा तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, and by practicing the real and the authentic practices of Kundalini Yoga, you will be a different person. A different means what? You will be a man of samata. You will be a man of sahajta. You will be a man of saralta. You will be a man of samajta. And just donning all such attributes and the qualities makes you a real Yogasth man, a real Yogasth, a person, I would say. So, बहुत लोग कह रहे थे कि इन वर्क पे कुछ बोलिए, तो मैं यही बोलूंगा कि don't do the work as such, though it's a name, nothing matters, but do the inner and outer work. Do a complete work, do a holistic work, do a holistic sadhana, do a complete overhauling of your personality, of your fivefold self, and so many other things you come to know in Kriya Kundalini Yoga courses, in Kriya Kundalini Yoga Sadhana. So that is my take, that is my view about inner work, inner outer sadhana. Hari Om Tat Sat. Yogasth.